दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के सहारे हर एक ट्रेंड में ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या तो साइडवेज ट्रेंड हो। हर एक ट्रेंड में किस तरह से ट्रेड किया जाता है विदाउट इंडिकेटर, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई आसान से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले हम टाइम फ्रेम देखेंगे। यहाँ पे हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हमने कहा था कि इंडिकेटर हम कोई भी इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो नो इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे फिर? ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रेंड लाइन आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करने को आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक आपको आगे जाकर बताने वाला हूँ, उसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन किस तरह से आपको ड्रॉ करनी चाहिए, और उसी के साथ साइडवेज ट्रेंड में भी। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन भी आपको करने को आना चाहिए कि रिसेंट ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि इंट्राडे में आपको बाय करना है या तो सेल करना है। मार्केट यानी कि जो भी सिक्योरिटी में हम ट्रेड करने वाले हैं वो होने वाला है लिक्विड स्टॉक्स। तो ऐसे स्टॉक जिसमें बढ़िया सा वॉल्यूम हो, ड्राई वॉल्यूम वाले या तो इलिक्विड स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि अप ट्रेंड ट्रेडिंग, अगर हमें अप ट्रेंड वाले स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो वो किस तरह से करना चाहिए। अप ट्रेंड यानी क्या कि ऐसा स्टॉक कि जो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो भी प्रीवियस बॉटम है उससे कंपेरेटिवली हमें ऊपर बॉटम मिलना चाहिए, और जो भी प्रीवियस टॉप है उससे कंपेरेटिवली हमें यहाँ पे हायर टॉप मिलना चाहिए। तो वो किस तरह से बनेगा? पहले यहाँ पे ऊपर जाएगा, एक टॉप बनाएगा, पहले यहाँ पे बॉटम बना दिया, फिर यहाँ पे एक टॉप बना दिया, फिर नीचे आने के बाद ये जो सेकेंड बॉटम बना दिया तो ये सेकेंड बॉटम प्रीवियस बॉटम से ऊपर था। उसके बाद ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे और एक टॉप बनाएगा, ये जो टॉप है ये प्रीवियस टॉप से ये ऊपर रहेगा। इस तरह की सिचुएशन जब भी हमें चार्ट पे देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब भी ये सिचुएशन बनेगी, आपको कोई स्टॉक में इस तरह से सिचुएशन बनती हुई दिखेगी, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है? कभी भी हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनता है तो हायर बॉटम पे आने के बाद हमें बाय करना चाहिए और हायर टॉप पे जाने के बाद हमें सेल करना चाहिए। तो जो भी पहले दो बॉटम मिलते हैं कि जहाँ पे हमें हायर बॉटम बनने के संकेत मिले थे, तो उसको कंसिडर करते हुए हमें दोनों भी बॉटम को कनेक्ट करना है और ट्रेंड लाइन इस तरह से आगे की तरफ खींचनी है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया? तो ये पहला बॉटम देखा और सेकंड बॉटम देखा कि जो हायर बना था, तो ये दोनों बॉटम को कनेक्ट करते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की और उसको हमने आगे तक खींच लिया। अभी जब भी आगे जाकर स्टॉक नीचे आकर ये ट्रेंड लाइन पे हिट करता है तो हमें इमीडिएट बेसिस पे बाइंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमें कंफर्मेशन का सहारा लेना चाहिए। कंफर्मेशन किस तरह से बनेगा? तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कैंडल आपको देखने को मिलेगी कि जो यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन दे रही है, वो मे बी हैमर पैटर्न हो सकता है, या तो बुलिश आउटसाइड बार हो सकता है, या तो इनसाइड बार हो सकता है, या तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पैटर्न रहेगा या तो कोई भी ऐसी कैंडलस्टिक रहेगी कि जो यहाँ से अपसाइड में प्राइस एक्शन आने की इंडिकेशन दे रही है। जब भी ये सिचुएशन चार्ट पे देखने को मिलती है तो हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखकर हम हमारा टारगेट रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 5 रुपये का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो यहाँ पे 10 रुपये का हम टारगेट रखेंगे। जैसे टारगेट आएगा हम एग्जिट करेंगे। फिर से स्टॉक नीचे आएगा, हम फिर से यहाँ पे सिमिलर लॉजिक अप्लाई करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं होती तब तक हम यही करेंगे, क्योंकि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये चार्ट पे आप देख सकते हैं स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया? ये पहला बॉटम देखा और यहाँ पे उसके बाद एक सेकंड बॉटम देखा, तो ये दोनों बॉटम को कनेक्ट करते हुए हमने इस तरह से आगे के साइड में ट्रेंड लाइन को खींच लिया। आप देख सकते हैं बहुत सारा समय स्टॉक ऊपर के साइड में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसमें जब भी गिरावट आई तो एक ऐसा सिनेरियो बना कि स्टॉक नीचे आकर ये 5 मिनट के कैंडल पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे हैमर जैसी कैंडलस्टिक बन गई।
हालांकि कभी कभी ये सिचुएशन आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगी कि फर्स्ट डे में ये सिचुएशन बनेगी और सेकेंड डे में आपको एंट्री मिलेगी। तो इस तरह के सिचुएशन में भी ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह से गैप भी बनता हुआ आपको दिखेगा। तो आपको देखना है कि यह गैप फील होता है क्या नहीं। ये केस में फील नहीं हुआ, लेकिन अगर आप देखते कि जैसे ये फर्स्ट बुलिश कैंडल बनी उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर ही जा रहा था और अचानक से यहाँ पे बहुत ही बड़ा 2 ही कैंडल पे एक स्पाइक आता हुआ दिखा और स्टॉक बहुत ही बड़ा ऊपर चला गया। तो इस तरह से कभी कभी थोड़ा समय लगाता है और फिर स्पाइक देता है, लेकिन ट्रेंड लाइन को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने फॉलो किया। सेकंड देखेंगे तो डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग। डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए, तो पहले हमें डाउन ट्रेंड का पता करना चाहिए। डाउन ट्रेंड जब भी होता है तो चार्ट पे हमें लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनते हुए दिखते हैं। चार्ट किस तरह से दिखेगा, तो इस तरह से पहले नीचे आएगा, यहाँ पे एक बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक टॉप बनाएगा। तो ये जो प्रीवियस टॉप था, पहला टॉप, तो इससे कंपैरेटिवली यहाँ पे लोअर टॉप बन गया और इसके नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो प्रीवियस बॉटम था उसके नीचे यहाँ पे सेकंड बॉटम बना दिया। तो हमें क्या करना है, सेल करना है, तो हमें टॉप को देखना है। तो पहला टॉप और जो दूसरा लोअर टॉप बना था, ये दोनों को कंसिडर करते हुए हमें इस तरह से आगे के साइड में ट्रेंड लाइन को खींच कर लेके जाना है। अभी जब भी स्टॉक ट्रेड करते करते ऊपर ये ट्रेंड लाइन पे आएगा और कोई भी ऐसी कैंडल अगर हमें देखने को मिलती है कि जो यहाँ से रिवर्सल के इंडिकेशन देती है या तो यहाँ से बेरिश ट्रेंड के इंडिकेशन देती है, यानी कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए और ये रेड कैंडल जब भी बनती है यहाँ पे हमें फिर से सेल का मौका मिलता है। तो कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री करके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर हम 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस अगर 2 रुपीज़ का है तो टारगेट हमारा 4 रुपीज़ का होना चाहिए। तो ये टारगेट आने के बाद हम एग्जिट करेंगे, फिर से ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे फिर से बियरिश सिग्नल देगा कोई, तो फिर से ये नीचे आता है। ये कब तक होएगा, जब तक ऊपर जाकर ये ट्रेंड लाइन को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट नहीं देता तब तक। जैसे ही ब्रेकआउट देगा इसमें ट्रेंड चेंज होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके हम सेलिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये पहला टॉप बना था, उसके बाद यहाँ पे सेकंड टॉप बन गया। सेकंड टॉप पहले टॉप से नीचे था तो लोअर टॉप यहाँ पे बन गया। तो दोनों टॉप को कंसीडर करते हुए हमने ट्रेंड लाइन को निचले साइड में खींच लिया। आप देख सकते हैं बहुत सारा समय स्टॉक यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन एक लेवल पे स्टॉक ऊपर आ गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा। उसके बाद ये बेरिश कैंडल भी बनी। ये जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी अगले दिन में भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन हमें खाली ट्रेंड का कैप्चर करके ट्रेड करने की कोशिश करनी है। कभी कभी सेम डे में भी बन सकता है। अगर देखेंगे यहाँ पे तो बियरिश कैंडल बनी और वन वे डायरेक्शन में यहाँ पे भी गिरावट आती हुई दिखी। ये केस में अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे हमें यहाँ पे सेकेंड टाइम यही ट्रेंड लाइन पे अपॉर्चुनिटी मिली है सेल की। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर स्टॉक गया और यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने के बाद एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखी है और उसके बाद फिर से स्टॉक में बहुत ज़्यादा फॉल आता हुआ दिखा है। एक बढ़िया सा रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे आप कैंडल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर एक कैंडल यहाँ पे रेड बन रही थी, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तेजी के साथ इसमें गिरावट आई है। इस तरह का ट्रेड मिलता है तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें बड़ा रिटर्न मिलने की भी संभावना होती है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साइडवेज ट्रेंड ट्रेडिंग। तो कोई स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है हमें। जब भी चार्ट पे इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन मार्कआउट करता हूँ और नीचे हम एक सपोर्ट लाइन मार्कआउट करते हैं। जब भी स्टॉक इस तरह से ऊपर जाकर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, यहाँ पे बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाकर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, तो पहला जो टॉप था तो दूसरा भी टॉप अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल पे बना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अप्रोक्स इक्वल लेवल पे बना है। बॉटम भी देखेंगे तो जो पहला बॉटम था और जो सेकंड बॉटम था दोनों भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेवल पे बने हैं। तो आगे जाकर जब भी ये दो बॉटम बनेंगे तो हम ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जब भी ऊपर जाएगा हम सेल करेंगे, सेल का इंडिकेशन देखकर, नीचे आने के बाद बाय करेंगे, बाइंग का इंडिकेशन देखकर। यहाँ पे अगर हमने बाय किया है तो ऊपर जाने के बाद पोजीशन को एग्जिट करेंगे, सेल का मौका मिला तो फिर हम यहाँ पे सेल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो इस तरह से ट्रेड करते जाएंगे कब तक, जब तक ये ट्रेंड को ब्रेकआउट नहीं देता तब तक। कौन से ट्रेंड को, साइडवेज ट्रेंड को। अगर कोई कैंडल ऊपर जाकर इस तरह से ब्रेकआउट देती हुई दिखती है तो ये ट्रेंड चेंज होगा और उसमें फिर एक डायरेक्शन में मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तब तक हम इसी तरह से एंट्री और एग्जिट करते जाएंगे। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हमने ये पहला टॉप देखा, सेकंड टॉप देखा, अप्रॉक्स वो लेवल पे था, हमने ट्रेंड लाइन खींची, फिर नीचे एक बॉटम देखा, फिर सेकंड बॉटम देखा, फिर हमने ट्रेंड लाइन खींची। अभी यहाँ से ये पहला टॉप था, ये सेकंड टॉप था और ये पहला बॉटम था, ये सेकंड बॉटम था, अप्रॉक्स इक्वल लेवल पे थे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सेम टाइम पे जब भी ये बॉटम पे आया तो इसमें एक अप साइड में मूवमेंट आई। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं थोड़ा विप्सॉ यहाँ पे देखने को मिला लेकिन अप साइड में मूवमेंट आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप पे गया, बियरिश कैंडलस्टिक बना दिया और इसमें डाउन साइड में मूवमेंट आई।
कभी कभी सिचुएशन ये बन सकती है कि स्टॉक पूरी तरह से नीचे से ऊपर जाकर आपको पूरा टारगेट दे, जैसे कि ऊपर से नीचे आकर पूरा टारगेट दिया, ये सेल का टारगेट था, ये बाय का टारगेट था, लेकिन ये सिचुएशन में देखेंगे तो ये पूरी तरह से ऊपर नहीं जा पाया और इन बिटवीन से इसमें गिरावट आई। तो उसके लिए आपको इसमें ट्रेलिंग के साथ ट्रेड करना चाहिए या तो सिंपली रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टॉक ऊपर के साइड में नहीं आता तो सिंपली यहाँ से आपको स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये 1:2 तक गया तो टारगेट 1:2 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अचीव हुआ और फिर उसमें गिरावट आई। तो कभी कभी रेजिस्टेंस लाइन तक वेट नहीं करना है, 1:2 का टारगेट आएगा, एग्जिट करना है या तो सिंपली ट्रेलिंग के साथ लेके जाना है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम क्विकली देख लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो द रूल्स के साथ ही ट्रेड करना है। सही लेवल पे एंट्री करनी है, सही लेवल पे स्टॉप लॉस आएगा तो एग्जिट करना है, सही लेवल पे टारगेट आएगा तो एग्जिट करना है। नो ओवर ट्रेडिंग करते बैठना नहीं है। 1 से 2 ट्रेड मिलते हैं तो लेकर यहाँ पे हमें एग्जिट करना है, फिर ट्रेड नहीं करना है वो पर्टिकुलर डे में। अवॉइड मेकिंग लेट एंट्री, कभी कभी एंट्री मिस हो जाती है और स्टॉक ऑलरेडी मूव होता हुआ दिखता है तो उस तरह की सिचुएशन में लेट एंट्री नहीं करनी है, अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। रिस्क ओनली अ स्मॉल अमाउंट पर ट्रेड, एक ही ट्रेड में बड़े से कैपिटल के साथ बड़ा सा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड नहीं करना है, रिस्क को कम करते करते ही ट्रेड करना है, यानी कि हमें अगले ट्रेड के लिए पैसा बचा रहे और हम अगला ट्रेड कर पाए। फॉलो स्टॉप लॉस को फॉलो करते करते ही ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस आया तो एग्जिट करना है। डोंट एवरेज लूजिंग ट्रेड, अगर कोई स्टॉक में आपको लग रहा है कि ट्रेड सही से नहीं जा रहा है, हमारे एनालिसिस के हिसाब से वर्क नहीं हो रहा है, तो उसमें एवरेज नहीं करना है, खाली स्टॉप लॉस आया तो एग्जिट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लाइव मार्केट में किस तरह से वर्कआउट होगी उसके बारे में पता नहीं होता, तो उसके लिए पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। जब भी बैक टेस्टिंग में हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है तो फिर पेपर ट्रेडिंग के साथ हमें पहले जाना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग का रिजल्ट देखना चाहिए 2-3 महीने में किस तरह से आता है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपको धीरे धीरे क्वांटिटीज बढ़ाकर ट्रेड करना चाहिए। इन बिटवीन आप स्ट्रैटेजी के साथ इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, फर्निश करके आपकी खुद की भी स्ट्रैटेजी बनाकर उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।